हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स. लिमिट x टेंडिंग टू 0, a टू द पावर x माइनस a टू द पावर माइनस x होल डिवाइडेड बाय x. सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट. एंड की कंसेप्ट इज लिमिट t टेंडिंग टू 0, a टू द पावर t माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय t. इसकी वैल्यू कितनी होती है? नेचुरल लॉग ऑफ a. सेकंड की कंसेप्ट इज if limit x approaches to 0, f of x is equal to k, where k is not equal to 0, then limit x approaches to 0, f of x into g of x, it is equal to k times limit x tending to 0 g of x. राइट, ये हम लिख सकते हैं. अब क्वेश्चन में जो हमें लिमिट इवेल्युएट करनी है उसको मैंने L से रिप्रेजेंट किया. सो L इज इक्वल टू लिमिट x approaches to 0, a to the power x minus a to the power minus x होल डिवाइडेड बाय x. अब अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा? a टू द पावर 0 माइनस a टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 0. तो न्यूमरेटर 0 को अप्रोच करेगा और डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच करेगा. तो 0/0 का फॉर्मेट है. इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखो, मैंने न्यूमरेटर में से a टू द पावर माइनस x कॉमन ले लिया. सो इट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a टू द पावर माइनस x इंटू a टू द पावर 2 टाइम्स x माइनस 1, ये बन जाएगा. एंड होल डिवाइडेड बाय x, ये मैं लिख सकता हूं. अब हमने क्या किया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो L इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2 टाइम्स a टू द पावर माइनस x इंटू a टू द पावर 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स x. इस तरीके से हम लिख सकते हैं. अब अगर 2 टाइम्स a टू द पावर माइनस x को मैं f ऑफ x और a टू द पावर 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2x इसको g ऑफ x एज्यूम कर लूं. सो f ऑफ x इज 2 टाइम्स a टू द पावर माइनस x एंड g ऑफ x इज a टू द पावर 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स x. यहां से अगर मैं f ऑफ x की लिमिट निकालने का ट्राई करूं, सो आई कैन से दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x इट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x की वैल्यू क्या है? 2 टाइम्स a टू द पावर माइनस x. सो 2 टाइम्स a टू द पावर माइनस x. अब अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स a टू द पावर 0, और a टू द पावर 0 1 होता है, तो 2 इंटू 1 विच इज सिंपली इक्वल टू 2. अब मैं अपना सेकंड की कंसेप्ट यूज कर सकता हूं कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0, f ऑफ x जो है वो k के इक्वल हो, जहां पे k जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. हमारी लिमिट कितनी आई है? 2 आई है, राइट? तो ये 0 तो नहीं है. सो आई कैन राइट लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इंटू g ऑफ x एज k टाइम्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 g ऑफ x. अब L क्या बन रहा है? देखो, L इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0. फर्स्ट फंक्शन को हमने f ऑफ x मान लिया, दूसरे को g ऑफ x मान लिया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इंटू g ऑफ x, राइट? यही बन रहा है. एंड यूजिंग आवर की कंसेप्ट इसको मैं लिख सकता हूं k टाइम्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 g ऑफ x. यहाँ पे k क्या होना चाहिए? लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, जिसकी वैल्यू 2 है.
सो k इज इक्वल टू 2, l क्या बन गया, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 g ऑफ x, एंड g ऑफ x को हमने लिखा है a टू द पावर 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2x, सो a टू द पावर 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स x। अब इस लिमिट को इवेल्युएट करने के लिए मैंने क्या किया, 2 टाइम्स x को t मान लिया। तो अगर 2 टाइम्स x जो है वो t के इक्वल हो गया, यहां से देखो अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो t भी 0 को अप्रोच करेगा, तो जो हमारी लिमिट है उसको मैं t की टर्म्स में लिख सकता हूं, l इज इक्वल टू 2 टाइम्स लिमिट t अप्रोचेस टू 0, 2 टाइम्स x को मैंने t माना है तो a टू द पावर t माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी क्या है 2 टाइम्स x, उसको हमने t एज्यूम कर लिया, तो ये मेरे पास आ गया। और ये जो लिमिट है इसकी वैल्यू हमने फर्स्ट की कंसेप्ट में लिखी थी, लिमिट t टेंडिंग टू 0 a टू द पावर t माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय t, इसकी वैल्यू कितनी होती है, नेचुरल लॉग ऑफ a। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, l क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स लिमिट की वैल्यू कितनी हो गई, नेचुरल लॉग ऑफ a। तो जो लिमिट हमें क्वेश्चन में इवेल्युएट करनी थी उसकी वैल्यू आ रही है 2 टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ a, सो आई कैन से दैट 2 times natural log of a is my final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.